नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संजू है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोज दे कोर्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले ये सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले अपना एक YouTube का कोर्स लॉन्च किया है जिसका मैंने प्राइस रखा है 1999 रुपये। वैसे तो प्राइस मेरा 4000 का है, लेकिन 50% ऑफ करके मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1999 रुपये में। अब ये कोर्स लॉन्च होने के बाद दोस्तों अभी 1 महीना पूरा हो चुका है मेरा कोर्स लॉन्च किया हुआ। काफी सारे हमारे जो है बायर्स यहाँ पर जुड़ गए हैं। जितने भी स्टूडेंट है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोर्स के थ्रू सीख भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच हो ये रहा है कि काफी सारे वीडियोस पर मेरा जो है भर भर के कमेंट यही चीज का है कि कोर्स का प्राइस आपका बहुत हाई है, और इसीलिए मैंने 3 दिन पहले एक पोल भी डाला था अपने चैनल पर कि तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आखिर हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मनोज दे पहले मतलब 1 महीने पहले इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया था यूट्यूब कोर्स का, जिसकी इन्होंने कॉस्ट रखी थी 1999 रुपये। ये बोलते हैं कि हम 50% ऑफ करके 1999 का कोर्स आप सभी को देने वाले हैं। अब हुआ क्या एक्चुअल में, और क्या इनका कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक छोटे से YouTube चैनल पर। फिलहाल अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं अवेलेबल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर लाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि मनोज दे के पास सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, ये सच्चाई है, ये सभी को मानना भी चाहिए और ये भी मैं पर्सनली भी मानता हूँ। अब इसी का नाजायज़ फ़ायदा मनोज दे उठा रहे हैं अपने कोर्स को लॉन्च करके। हाल फिलहाल में यूट्यूब की कई सारी नई गाइडलाइन आई है। उसमें क्या हुआ कि पहले इनको भर भर के स्पॉन्सरशिप मिल जाते थे, तो इनका जो यूट्यूब से रेवेन्यू था प्लस स्पॉन्सरशिप मिला के अच्छा खासा बन जाता था। लेकिन जब से यूट्यूब की नई गाइडलाइन आई है ना, तब से हुआ क्या कि इनके सारे स्पॉन्सरशिप बंद हो गए हैं। अब देखो, यूट्यूब से अर्निंग होती है, मैं मानता हूँ, बट जानते हो क्या होता है, जिस टाइप के वीडियो बनाते हैं इनका RPM बहुत कम होता है, ठीक है ना। $0.50, $0.40, $0.65 ऐसे होता है, यानी कि 1000 व्यूज़ पे $0.50, $0.65 बनता है। मैं इस अनुभव से बोल रहा हूँ कि मैं भी 2017 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर। टेक्निकल संजू यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, जिस पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, ठीक है ना। तो इस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जिस टाइप की वीडियो बनाते हैं इस पर रेवेन्यू बहुत कम आता है। हाँ, मिलियन में व्यूज़ गए, 2-4 मिलियन चले गए तो ठीक ठाक रेवेन्यू हो जाता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है ना, जब स्पॉन्सरशिप बंद हो गए, यूट्यूब की नई नई गाइडलाइन आ गई, अब इनके पास पैसों की कमी होने लगी। पैसे मतलब भाई खर्चे ज़्यादा हैं, और खर्चे ज़्यादा के साथ साथ में मतलब इतनी इनकम नहीं हो रही है। पहले इनकम बहुत ज़्यादा होती थी, एक स्पॉन्सर के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बहुत आराम से मिल जाते थे, बट अभी स्पॉन्सर से बंद, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो एफिलिएट कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें जो वो बंद हो गई हैं यूट्यूब पर, अब वो नहीं कर सकते। इसी वजह से इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है अपना, मनोज दे ने इन्होंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया, और इन्होंने कोर्स की जो कीमत रखी है वो रखी हुई है 1999। अब आपको ये बता दूं कि आज की डेट में भाई बच्चे के पास यूट्यूब चैनल है, मतलब चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 12 साल का हो, सबके पास यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर मनोज दे आप वीडियोज़ देख रहे हो या फिर उनके पास चली जाती है, क्या अगर 12 साल का बच्चा यूट्यूब सीखना चाहे आपसे, तो क्या उसके पास 1999 है? हाँ या ना, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। उसके पास 1999 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना कहीं पढ़ता, अभी ना कहीं जो है कमाई करता है, ना कहीं पर उसका मतलब इस तरह का कुछ इनकम रिसोर्स है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता 1999, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या, जब 1 महीने बीत गया ना भाई, 1 मंथ बीत गया, और मनोज दे ने देखा कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा है हमारे कोर्स पर। मतलब अब देखो, झूठ बोलना तो बहुत बड़ी बात है कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिल रहा है, काफ़ी कोर्सेज जो है वो मेरे सेल हो रहे हैं, काफ़ी बायर्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, वो सब झूठ है। वीडियो में एक दिखावा होता है, एक छलावा होता है, वो बताना पड़ता है। अगर नहीं बताओगे तो इतने बड़ा आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से भाई साहब को झूठ बोलना पड़ता है कि भाई मेरे कोर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। अगर आपके कोर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं तो अभी आपने जो कल वीडियो बनाई है उस पर आपने बोला कि जो 1999 कोर्स का प्राइस था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया मतलब उसको और सस्ता कर दिया। क्यों कर दिया भाई? जब आपका कोर्स बिक रहा था तो आपने सस्ता क्यों कर दिया? फिर आपने वहाँ पर क्या लगाया? आपने इमोशनली खेल खेल दिया। इमोशनली खेल क्या खेला कि भाई
एक काम कर, मतलब इसलिए मैंने अपना कोर्स सस्ता कर दिया, 199 से कम कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। जो स्टूडेंट तबका था या फिर उस तरह के जो लोग थे, कहीं उनका अर्निंग का रिसोर्स नहीं था, तो आपने इसका ड्रॉप कर दिया। भाई अगर करना ही था तो पहले कर देते। ये चीज़ें तो आप पहले भी सोच सकते थे ना। जब आपने अपना कोर्स लॉन्च किया तो आपके पास एक ऐसी टीम तो होनी चाहिए जो इस चीज़ को एनालिसिस करे कि भाई आपकी वीडियो को 10 साल से लेकर 25 साल के लोग ज़्यादा वीडियो को वॉच करते हैं। ये सही है, 10 साल से लेकर 25 साल तक आपके वीडियो को ज़्यादातर लोग देखते हैं, क्योंकि यही जो एज होता है, ये सीखने की एज सबसे ज़्यादा होती है, लोग इसमें ज़्यादा सीखते हैं। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, आपके जो है सब्सक्राइबर बेस भी बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ भी ठीक ठाक आते हैं। तो आपको ये चीज़ें तो पहले ही सोचना चाहिए था। अगर यही काम जो 1999 है, अगर यही काम पहले कर देते तो शायद इतनी ज़्यादा रोस्ट वीडियो आपके ऊपर ना बनती, इतना ज़्यादा। दूसरी चीज़, अब मैं सवाल मेन पर आता हूँ। ये तो रही बात इनके कोर्स की, इन्होंने बोला ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, इतना कर दिया, उतना कर दिया, अभी और कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। भाई जहाँ पर YouTube फ्री में बहुत सारे लोग 199 रुपये में सेल कर रहे हैं YouTube कोर्स, बहुत लोग ओनली 99 में सेल कर रहे हैं, और आप वहीं पर सेल कर रहे हो कि 599, 999 में कर दिया आपने। भाई कौन सा आपने तीर मार लिया? क्या तीर मार लिया आपने? ऐसा तो नहीं कि आपने फ्री में कर दिया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं सभी व्यूअर से कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा तो है नहीं कि YouTube इनके घर का है। भाई YouTube अगर इनके घर का हो तो आप लोग बताओ, YouTube इनके घर का है? नहीं। भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इनके चैनल पर एक स्ट्राइक आ जाए ना, और YouTube एक बार मना कर दे कि हाँ स्ट्राइक नहीं हटेगी, इनकी औकात नहीं है कि स्ट्राइक हटा देंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मतलब इतना समझो, आप इतना सेंस लगाओ। भले इनके कितने भी 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, वो अलग की बातें हैं, बट YouTube की नज़र में एक क्रिएटर ही हैं। भले मेरे सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर्स हैं, बट YouTube की नज़र में मैं क्रिएटर हूँ। मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि 6 मिलियन का अलग फार्मूला होता है, 100 सब्सक्राइबर वाला का अलग फार्मूला होता है, माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, सेम में होता है। इसमें किसी का ऐसा नहीं कि YouTube इंडिया में जाके या फिर YouTube वहाँ पर जाके कोई हमारे फैमिली का बैठा हुआ या फिर मनोज देखिए कोई जो है रिलेशन के वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो अपने कोर्स में जो भी चीज़ें बता रहे हैं, चाहे वो YouTube चैनल से क्रिएट से रिलेटेड हो गया, जो भी चीज़ें हो गई गाइज, ये सब कुछ फ्री अवेलेबल है। भाई लाखों यूट्यूबर हैं जिन्होंने फ्री का बता रखा है और अच्छे से बता रखा है, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में बता रखा है कि YouTube चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के बारे में, थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है ना, उसको अपलोड कैसे करना है, एडसेंस कैसे क्रिएट करना है, एडसेंस वेरीफाई कैसे करना है, A to Z बहुत सारी, हर टॉपिक पर करोड़ों वीडियो मिल जाएगी मेरे भाई फ्री की। YouTube पर ऐसा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो कौन सा भाई इनका अगर आप ले लेते हो तो स्पेशल, मैंने देखा कुछ वीडियो स्पेशल सपोर्ट देंगे। क्या स्पेशल सपोर्ट दोगे भाई? भाई जो चीज़ें, अगर किसी को कोई समस्या तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो ना, हर चीज़ अवेलेबल है फ्री की। क्या कॉस्ट, क्या फालतू में पैसा देने की ज़रूरत है? चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, जब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो फ्री की मिल रही हैं तो आपको पैसा देने की हमें क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें आपको भी समझना चाहिए। ये एक तरह का भाई बिजनेस है। ये बिजनेस अभी लगभग जितने भी यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इन्होंने एक धंधा बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है कि चलो एक काम करता हूँ। अब देखो होता क्या है, मनोज दी ने एक बहुत बड़ा दिमाग यहाँ पर लगाया हुआ है। पहले इन्होंने क्या करा था, 1999 कॉस्ट करी थी, ठीक है ना, 1999। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर 1999 रुपये जो है हम देते हैं तो हमारे पास कस्टमर कम आएंगे। अब कस्टमर अगर कम आएंगे तो हमारी सेलिंग कम होगी। अब अगर इसी कॉस्ट को 1999 को हम रख देते हैं 599 रुपये या फिर 999, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो सस्ता कर दिया। अब सस्ता कर दिया तो क्या होगा कि यूज़र ज़्यादा आएंगे, मतलब बायर ज़्यादा आएंगे। तो जब बायर ज़्यादा, भले कॉस्ट कम हो गया 999, लेकिन कहीं ना कहीं बायर बेस तो बढ़ गया ना भाई, बायर बेस तो बढ़ गया ना। बायर बेस बढ़ गया तो इनके क्या होगी, जो है 999 भी, मतलब वहाँ पर अगर 1999 अगर कॉस्ट थी इनकी, ठीक है ना, और उसमें ज़्यादा नहीं 5 लोग ही आते थे। बट गाइस जब इनको 999 कर देंगे तो यहाँ पर लोग
ज़्यादा आएंगे, 100 लोग आ सकते हैं, 200 लोग आ सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट इन्होंने कम कर दी। जब कॉस्ट कम कर दी तो यूज़र बढ़ गए, अब यूज़र बढ़ गए तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया। ये दिमाग इन्होंने लगाया है, एक बहुत बढ़िया अच्छा सा दिमाग लगाया है, ठीक है ना। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि भाई देखो, मेरा मानना तो ये, जब यूट्यूब पर सारी चीज़ें फ्री के अवेलेबल हैं, उसमें आपको कहीं पैसा नहीं लगना है, सबकी फ्री की फ्री चीज़ें हैं, तो आपको यार क्या देने की ज़रूरत है, कोर्स खरीदने की क्या ज़रूरत है। कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं यूट्यूब इनके घर का है, या फिर कोई प्रॉब्लम अगर यूट्यूब में आ गई तो तुरंत यूट्यूब की टीम से कॉल करेंगे, भाई मेरा एक बंदा है जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है, इस काम को ये प्रॉब्लम आ गई, इसको हटा दो, या फिर एक स्ट्राइक आई हुई है उसको हटा दो। ऐसा भी तो नहीं होगा ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इनके चैनल पर एक स्ट्राइक आ जाए ना, और अगर यूट्यूब एक बार मना करते कि भाई नहीं हो सकता, मजाल नहीं है कि इनके स्ट्राइक हट जाए, ऐसा नियम नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब हमारे घर का नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कोर्स लेने से पहले इस चीज़ पर एनालिसिस करिएगा। मैं पिछले 2017 से काम कर रहा हूँ, 17 अप्रैल 2017 से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब पे। भले मेरे सब्सक्राइबर बेस कम है, यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजू जी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है ना। व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ ना, हमेशा टॉपिक चेंज करता रहता हूँ, तो भले मेरे व्यूज़ कम आते हैं, बट एनालिसिस तो है, इतना तो मुझे मतलब आइडिया तो है ही है, इतना तो चीज़ें मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप लोग डिसाइड करो कि कोर्स खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।